So good morning बच्चों. So today I will taking class for class 8 and today we will be studying about the role of the constitution. हमारे जीवन में, जबकि हमारे जीवन में सिर्फ किसी इंडिविजुअल के जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में संविधान का क्या महत्व है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, पूरे देश में संविधान का क्या महत्व है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. क्लास 8 का चैप्टर नंबर 23 रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये अब बहुत ही बड़ी आपदा आई है, कोविड-19 आया हुआ है, तो सरकार ने भी क्या किया है, CBSE ने भी क्या किया है, आपके सिलेबस को आधा कर दिया है. पूरे सिलेबस को जो है आधा करके दिया हुआ है, इसलिए आपको भी थोड़ी आसानी होगी, थोड़े स्कूल को भी आसानी होगी करने में, क्योंकि सभी को पता है कि ये जो आपदा आई है इसके कारण बहुत ही नुकसान हुआ है और हो रहा है, और पूरे देश में ये नुकसान हो रहा है. तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि घर में रहें और बहुत ही आवश्यक पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अपने छोटे और बुजुर्गों का ख्याल रखें. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एवरी सोसाइटी नीड्स सम रूल्स टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. मतलब ये कह रहा है कि हर एक सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होनी चाहिए जिससे ये इंश्योर हो सके, जिससे ये दावा हो सके कि हाँ, कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में काम करेगा. अ रूल इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ और गाइड फॉर एक्शन, है ना. और एक रूल क्या होता है, एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल होता है, एक गाइडलाइंस होती है. जैसे कि अभी कोविड-19 में गाइडलाइंस आ रही है, एक रूल्स आ रही है कि अगर आप इन सभी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको कोविड-19 हो, कोरोना हो. तो वैसे ही हम एक रूल बनाते हैं, वैसे ही हमारे संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से एक अगर कोई देश का अच्छा नागरिक है, कोई देश का भला सोचने वाला नागरिक है, तो उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसे किस रूप से अपने जीवन को जीना चाहिए ताकि वो देश का भी भला कर सके और खुद का भी भला कर सके. फॉलोइंग द रूल्स मेक्स आवर लाइफ ईजियर. और अगर हम रूल्स को सही तरह से मानते हैं, जो कि अमूमन लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर जो मानता है रूल्स को सही तरीके से या जो भी मानते हैं, तो उनका जीवन जो है क्या होता है, उनका जीवन बाकियों से काफ़ी अच्छा होता है. इन एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराने ज़माने में, सोसाइटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते थे, अलग अलग तरह से उन लोगों का अलग अलग लोगों पे कंट्रोल हुआ करता था. They would censure the person in the wrong or even punish them, है ना. मतलब अगर कोई गलत करता था तो क्या करते, they would censure the person in the wrong or even punish them, है ना. और उनको दंड दिया जाता था, है ना. कई सारे लोग ऐसे होते थे जैसे हिटलर थे जर्मनी के. अगर गलतियां किसी और की भी हो तो भी वो दंड उसी को, अगर गलती उनकी भी हो तो भी वो दंड जो है किसी और को ही देते थे, है ना. Religions also played an important role in making the person behave himself. और रिलीजन जो होता है, जो आपका धर्म होता है, धर्म ये नहीं कि सुबह शाम आप लेके माला जपते रहे, हे राम हे कृष्ण अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह है, चाहे आप ओ लॉर्ड गिव मी द पावर, ये नहीं, वो नहीं धर्म हुआ. धर्म इसका मतलब ये हुआ कि आप किस तरह से किस दूसरे इंसान के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से उसकी मदद करते हैं. धर्म ये होता है. गीता में भी यही लिखा हुआ है, ये नहीं कि आप हे अल्लाह अकबर और हे राम हे रहीम कर रहे हैं, उसको धर्म नहीं कहते हैं. ठीक है. सो नाउअडेज देयर आर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, है ना. और इस तरह से क्या है, हर एक देश का एक संविधान है ना. कुछ का लिखित संविधान है, कुछ का बिना लिखित संविधान. जैसे कि भारत, हमारा जो भारत देश है, इसका सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित संविधान है. अमेरिका का जो है वो पहला लिखित संविधान है, सबसे पहले संविधान अमेरिका में ही लिखा गया था. लेकिन अगर आप ब्रिटेन जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, उनका संविधान तो है लेकिन वो लिखित नहीं है. These rules and principles which determine the governance of a country and give certain rights to its citizens, है ना. और इसमें सभी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कुछ लिखा रहता है ना. इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कुछ लिखा रहता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सिटीजन को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें हमारे देश के लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा गया. उसी के तहत हमें काम करना चाहिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो एक सिटीजन को उसका देश देता है ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें है हमें क्या है, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. वो राइट्स जो है हमारा कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं, भले वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, वो राइट जो है किसी से कोई भी नहीं छीन सकता है ना. सो गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री एंड गिव सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजंस एंड चार्ट आउट देयर ड्यूटीज एज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. उसे हम देश का संविधान
कहते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास ऑन 26 नवंबर 1949, है ना। जो इंडिया का संविधान है वो कब पास हुआ था? 26 नवंबर 1949। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये जाके लागू हुआ था। बना कब था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1959 बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो रूल कब से फॉलो होना शुरू हुआ, कब से उसे हमने मानना शुरू किया? 26 जनवरी 1950 से by the Constituent Assembly and it came into force on 26 January 1950. This was the beginning of the Indian Republic, है ना। This was the beginning of the Indian Republic. अब हम पढ़ेंगे Constitution. The Constitution of a country is the fundamental law of the land. मतलब ये हमारा मूल आधार है, fundamental law है। ये है जो हमारा कानून है, ये इसका मूल आधार है कि हमें इस तरह से, हम अगर किसी देश के नागरिक हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें इस तरह से चलना चाहिए। A constitution binds diverse people together by creating some basic laws for them which are equal for everyone, है ना। क्या करता है कंस्टिट्यूशन? अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग बिहेवियर वाले लोगों को, अलग अलग रंग रूप वाले लोगों को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है और उन सब के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाता है। एक सेट ऑफ रूल्स होता है उनके लिए कि भले वो गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म से हो, कैसे भी दिखते हो, लेकिन क्या है, किसी भी जाति से हो, जो कि सरासर गलत है जो हमने बनाया है जाति, ये सब छोटा जात, बड़ा जात, जातिवाद नाम की कोई किस्म की चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये इंसान ने खुद के लिए बनाया और आज भी जातिवाद बहुत ही प्रिवेलेंट है और बिहार में तो जातिवाद ही सबसे ऊपर है, तो है ना, जो कि ये सब होनी नहीं चाहिए, सरासर बिल्कुल गलत है। तो लेकिन संविधान ने सबके लिए जो है एक मूल आधार रूप से एक चीज़ बनाई है, जो कि चाहे वो इंसान किसी भी तबके का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जगह का हो या किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है उन सब के लिए एक बेसिक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो मूल रूप से जो अधिकार है वो हर किसी इंसान का है। All laws must be in accordance with the principle laid down in the constitution। और सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पे होनी चाहिए। जो चीज़ संविधान में लिखी हुई है वो उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए और देश का कोई भी नागरिक संविधान से ऊपर नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें सरकार की कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि सरकार हमारे किस रूप से काम करती है। बेसिकली जो हमारा सरकार की हायरार्की है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद आपको लोकल गवर्नमेंट होता है, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या होंगे, सीएम होंगे और अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे इसमें, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सीएम होगा, अलग अलग मिनिस्टर्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, है ना, पीएम एंड मिनिस्टर्स, सीएम एंड मिनिस्टर्स। यहाँ पे जिला परिषद होगा और फिर क्या होगा, मुखिया होगा, वार्ड होगा, आपको ये सब होगा। जिला परिषद किसको रिपोर्ट करते हैं, जिला परिषद रिपोर्ट्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट इज द डीएम, और द कलेक्टर जिसको आप कहते हैं आजकल, है ना। लोग कहते हैं कि बड़ा कलेक्टर ही बन जाएगा क्या, तो इसी को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम भी कहते हैं। जिला परिषद का क्या काम है, इनको रिपोर्ट करना है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो जिला परिषद को करनी होती है। काफ़ी सारे जिला परिषद को पता भी नहीं होता क्या करना होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिला परिषद को करनी होती है। करीब 28 ऐसी चीज़ें हैं जो जिला परिषद के अंतर्गत आती हैं, उनके पावर्स के अंतर्गत आती हैं, जो उनको काम करना होता है। तो ये हमारा हायरार्की हो गया किस तरह से काम करता है। पहला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट, इसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। There is a close relation between laws and the constitution. All the laws are based on the provision provided in the constitution, है ना। In other words, we can say that the constitution is the ultimate source of all the law. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वही क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। सारे जो कानून बनते हैं उसी के आधार पे बनते हैं, कोई भी उससे अलग हटके नहीं बना सकता है, अपनी मनमानी कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, है ना। सो नाइदर द पीपल नॉट द गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट इट। ना तो आम नागरिक देश का उसके अगेंस्ट जा सकता है, उसके खिलाफ, और ना ही सरकारें उसके खिलाफ जा सकती हैं, है ना। सो नीड फॉर द लॉ। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, और इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। सबसे बुरी बात यही हमारे देश की कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है।
हमारे देश की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हम लोग चाइना को पास करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो हम लोग चाइना से भी आगे निकलने वाले हैं। और ये जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, ये अशिक्षित अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, ये हमारे uneducated population, और nearly more than 70% of the population live in the rural areas, है ना। और more than 70% population क्या होती है हमारे रूरल एरियाज में रहती है, गाँव में रहती है, देहातों में रहती है, जहाँ पे शिक्षा की अच्छी सुविधा नहीं है कि नहीं। सरकारी स्कूल हैं लेकिन वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। शायद वहाँ के जिस तरह से वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, जिस तरह से वहाँ शिक्षकों को रिक्रूट किया जाता है, शायद उनकी ज्ञान भी उतनी नहीं होती कि वो ठीक ढंग से पढ़ा सकें। तो हमारी क्या है, तो यही सबसे बड़ी हमारी खामियां है कि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। एक लोग को 8-8, 10-10 बच्चे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है बिल्कुल होने की। एक बेटे के लिए शायद 4-5 बेटियां हो जाती है। आज भी वही मानसिकता है कि बेटा है तो उसके पास 2 सिंह है, बेटी है तो वो कुछ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत ही धारणा है, लेकिन खैर वो अलग चीज़ है, फिर वो डिफरेंट एस्पेक्ट में आता है सोसाइटी का। तो ये पॉपुलेशन हो गई जो हमारे देश की सबसे आगे बढ़ने वाली, हमारे ऑलमोस्ट 133 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन, है ना। इतनी पॉपुलेशन तो कई सारे कंट्रियों को आप मिला देंगे, कई सारे देशों को मिला देंगे हम इस विश्व में, तो उसकी पॉपुलेशन नहीं होती है। शायद जितनी पॉपुलेशन सिर्फ बिहार की है, ऑलमोस्ट करीब 12 करोड़ है हमारे बिहार की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन तो कई सारे देशों की नहीं है, बाहर में कई सारे देशों की इतनी पॉपुलेशन जितनी सिर्फ बिहार की पॉपुलेशन। और यूपी की तो बात छोड़ ही दीजिए, मोर देन 20 करोड़ से यहाँ पॉपुलेशन है। ये तो बहुत ही अलग है यहाँ पे सिनेरियो। सो country in India, people think differently, the aspiration and needs are different and they follow various cultures, है ना। उनका हर लोग का अपना काम करने का ढंग अलग होता है, उनकी शैली अलग होती है, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, वो कुछ जो जीवन में करना चाहते हैं वो अलग होता है, और अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी एंड स्टिल इट इज़ यूनाइटेड टुगेदर। बहुत ही डाइवर्स होने के बाद भी दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है इतना बड़ा जो इतना डाइवर्स है और फिर भी ठीक तरीके से चल पा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो इतना डाइवर्स होने के बाद भी सुचारू रूप से चल पा रहा है। To maintain the order in the society and to ensure the welfare of the people, laws are needed। लेकिन अगर संविधान को हमें ठीक तरह से चलाना है, और इस देश को हमें अगर ठीक तरह से संविधान को, इस देश को अगर हमें ठीक से चलाना है क्योंकि अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हमें एक लॉ बनानी पड़ेगी। एक लॉ ऐसी होनी चाहिए जो संविधान के द्वारा दी गई हो और जिसका कि निरंतर रूप से पालन लोगों को करना चाहिए, और अगर जो लोग ना करें उनसे पालन करवाया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। Anybody who breaks the law will be punished accordingly। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, लॉ ब्रेक करते हैं, तो उन्हें भी पनिश किया जा सकता है। इन आवर कंट्री द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एंड वेल्थ, है ना। ये कहने के लिए तो है कि हमारे देश में लॉ जो है हर किसी को समानांतर रूप से देखता है। ये सिर्फ कहने के लिए, एक्चुअली में ये होता नहीं है। ये आप सभी को पता है, ये होता नहीं है। जो सुपर पावर है, पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को, आम लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं ना। लेकिन ये होता है। लेकिन संविधान जो है इसकी कोई आज्ञा नहीं देता है ना। ऐसा नहीं कि संविधान में कहा गया, संविधान बिल्कुल ही इसकी आज्ञा नहीं देता है ना। तो संविधान यही कहता है कि चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी रंग रूप के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, वो जो है लॉ के सामने सब बराबर है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ।